राम राम मेरे भाई और बहनों, मेरी बोली मेरी समझ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। यह समाज कितना भी पढ़ा लिखा और शिक्षित बन जाए, लेकिन आज भी अपनी कुल की मर्यादा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटे की चाह ही होती है। चाहे घर में कितने भी बेटे हो, और अगर एक बेटी हो जाए तो भी यही होता है कि काश एक बेटा ही और हो जाता। ऐसी ही मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ किसी चौधरी की। किसी गांव में एक चौधरी रहता था। उसके 5 बेटे थे। बहुत धन था उसके पास, और 5 बेटे खूब अच्छा कमाते थे। उनमें से 4 की शादी हो गई थी और चारों के बच्चे भी हो गए थे। किसी के 2 लड़के, किसी के 1 लड़का। इस प्रकार से चौधरी के घर में बेटी थी ही नहीं, ना ही तो चौधरी के थी और ना ही उसके बेटों के थी। अब 4 बेटों की शादी तो हो गई, अब लास्ट में एक बेटा और बचा। उसकी भी बहुत ही अच्छी लड़की से शादी हो गई, क्योंकि चौधरी के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सब नौकरी पैसे कमाने वाले थे, अच्छी कोठियाँ थी और बच्चे भी बड़े ही संस्कारी थे। इसलिए उनको बेटी कौन नहीं देना चाहेगा। सब यही चाहेंगे कि हमारी बेटी के घर अच्छा हो, अच्छे पैसे वाले हों, अच्छे इज्जत वाले हों। इस प्रकार से उसके 5वें बेटे की भी शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। और ऐसे ही समय गुजरता गया कि 5वें बेटे के भी बच्चा होने वाला था। अब सबके चेहरे बहुत ही खुश थे, सब घर में बहुत ही खुश थे कि इस घर में एक और मेहमान आने वाला है। चौधरी भी बहुत ही खुश था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन वो आ ही गया जिस दिन उसके घर में एक नया मेहमान आने वाला था। बहू को हॉस्पिटल में ले जाया गया और सब बहुत खुश थे और आगे पीछे भाग दौड़ रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। और चौधरी भी हॉस्पिटल में पहुंचा। थोड़ी ही देर में बहू के बच्चा हो जाता है और नर्स उस बच्चे को लेकर बाहर आती है और कहती है कि चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि इस बार आपके घर में लक्ष्मी आई है। इसी बीच चौधरी के पास किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है और कहता है कि चौधरी जी, बहू के क्या हुआ है। तो चौधरी धीमी सी आवाज़ में कहता है कि इस बार बेटी हुई है। तो वह रिश्तेदार कहता है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम्हारे घर में पहली बार लक्ष्मी आई है, जश्न मनाओ। तो चौधरी कहता है कि जश्न तो हम मनाएंगे ही, लेकिन इस बेटे के भी अगर पहले एक लड़का हो जाता और फिर लड़की हो जाती तो कोई गल नहीं थी। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बेटे चाहे कितने भी हो जाएं, वो यही कहेगा कि मेरे पोता हुआ है। और बेटी, इतने पोतों के बीच में एक लक्ष्मी आई थी, उससे भी वो इतना खुश नहीं था। लोग बाद में चाहे कितनी भी खुशियां मना ले बेटी के आने पर, लेकिन एक बार घर में जब बेटी का जन्म होता है तो धीमी आवाज़ में ही कहा जाता है कि काश एक बेटा पहले हो जाता। ये समाज कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, कितना भी आगे पहुंच जाए, लेकिन सोच इनकी अभी तक भी वहीं की वहीं टिकी हुई है। इनको पहले बेटा ही चाहिए। अरे भाग्यशाली होते हैं जिनके बेटियां होती हैं, लेकिन लोग इस बात को ना ही तो समझे हैं और ना ही समझेंगे। और जो समझेंगे वो अपने घर में बहुत ही खुश और सुख संपन्न से
रहेंगे, क्योंकि बेटी और बेटे में फ़र्क को 1% लोग ही मिटा पाए हैं। चाहे किसी के पास कितनी भी दौलत हो, धन हो, लेकिन चाह उन्हें बेटे की ही रहती है, पहले बेटी की नहीं रहती। अगर बेटी नहीं होगी तो बेटा आएगा कहाँ से? उसके लिए बहू लाओगे कहाँ से?